एक कॉन्सेप्ट है इथनोसेंट्रिज्म। हम में से अधिकांश को लगता है ना कि हम जिस संस्कृति और सभ्यता में पले बढ़े हैं, दूसरों को तौलने का पैमाना भी वही होना चाहिए। ये टेम्पटेशन है सर। कई सभ्यताओं को ये टेम्पटेशन खा गया, लील गया। हमें इस टेम्पटेशन से बचते हुए कल्चरल रिलेटिविज्म को हमेशा तरजीह देनी चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। अब जैसे मैं एक बात कहूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कभी, माननीय उपसभापति महोदय मैकॉले को हम काफी मैं समझता हूं तंज करके रेफर करते हैं, लेकिन कभी हम लोग को यह सोचना चाहिए कि दलित बहुजन चिंतक मैकॉले पे तंज क्यों नहीं करते हैं। वो क्यों मानते हैं कि मैकॉले ने कुछ द्वार भी खोले। मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं। बाबा साहब वॉज ऑफ द व्यू दैट इंडियाज फ्यूचर लाइज इन वेस्टर्न एजुकेशन एंड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन। तो बाबा साहब पर तो माला पहनाई जाए, उन पर फिल्में बनाई जाए, लेकिन उनके विचारों को आत्मसात ना किया जाए, क्योंकि आपके एथनोसेंट्रिक अप्रोच को बाबा साहब चैलेंज करते हैं, उसको धूल धूसरित करने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन में मैं समझता हूं, न सिर्फ खुद इन कॉन्ट्रडिक्शन का बाबा साहब ने जिक्र किया, बल्कि इन कॉन्ट्रडिक्शंस को एक आंदोलन, उन्होंने बिला वजह नहीं कहा था सर, एजुकेट, agitate and educate. Why? Because he knew the kind of education, जिस एक प्राचीन भारत का आप जिक्र कर रहे हैं सर, हर चीज जो प्राचीन होती है गोल्डन नहीं होती है। एजुकेशन के कई डिफिनेशन हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट परिभाषा क्या है? एजुकेशन शुड बी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इमेंसिपेशन। वो लोगों को आजाद करे कई तरह के बंधनों से, वैचारिक बंधन हो, धार्मिक बंधन हो, या किसी प्रकार के बंधन हो। विश्वविद्यालय में विश्व शब्द क्यों पहले आता है? ऐसे ही नहीं आता है यूनिवर्सिटी का अनुवाद विश्वविद्यालय। दर्शन वैश्विक होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, अन्यथा तुलसीराम को जो आत्मकथाएं लिखनी पड़ी वो ना लिखनी पड़ती, ओम प्रकाश वाल्मीकि को जूठन नहीं लिखना पड़ता, और रोहित वेमुला को दुनिया से जाना नहीं पड़ता। ये हमारी हकीकत है। मैं ये नहीं कहता कि शायद आपने ये हकीकत पैदा की, लेकिन पैदा हुई इस हकीकत को के खात्मे के लिए हमने साझा रूप से कुछ नहीं किया। हम कंफर्टेबल हैं इस हकीकत से, कंफर्टेबल हो गए। अरे जाति है कि जाति नहीं, स्वीकार कर लिया। क्यों नहीं जा रही है? यानी कि ये प्रिविलेज का बंटवारा है। जो प्रिविलेज्ड हैं उनको खुशी है कि रिचुअल सिंबॉलिक बातें बोल करके बाकी बनी रहे जाती। इसी सदन में जितने लोग होंगे उनमें से कई को शिक्षा के लिए जो संघर्ष करना पड़ा होगा, हम में से बहुतों को नहीं करना पड़ा। राकेश जी को नहीं करना पड़ा होगा, मुझे नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो जो अंग्रेजी की कहावत है ना, एक लाइन, देयर इज नथिंग इन नेम। सर हम हिंदुस्तानी है, देयर इज अ लॉट इन सरनेम। नाम में नहीं है लेकिन सरनेम में सब कुछ है। सरनेम ही तय करता है कहां तक पहुंचोगे और कहां रोक दिए जाओगे। फिर मैं कहना चाहता हूं, सावित्री बाई फुले ने मैकॉले के बारे में क्या कहा, मॉडर्न एजुकेशन के बारे में क्या कहा, इंग्लिश इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन के बारे में क्या कहा। पेरियार, सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आप एक साझा सोच देखिए। क्यों हमारे दलित बहुजन चिंतक उस तरह से नहीं सोचते हैं जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आपका रेजोल्यूशन सोच रहा है? कहीं तो लोचा है केमिकल। ऐसा क्यों हो रहा है? उसको एड्रेस करने की जरूरत है। सर क्वालिटी, आज भी हमारे यहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात नहीं होती है। अक्सर हम आंकड़ों में देखते हैं कि इतना पेनिट्रेशन हुआ, इतना हुआ, ये नहीं देखते कि गुणवत्ता पे कितना काम हुआ, एक्सेस पे कितनी बात हो रही है। अभी कोरोना के दौरान डिजिटल एजुकेशन ने कैसे फिर से प्रिविलेज को और प्रिविलेज बनाया, बाकियों से सब कुछ छीन लिया। अभी बताऊं, रिसर्च की बात कर रहे हैं, एमफिल खत्म कर दिया गया सर, कोई आधार। लेकिन कुछ हमारी सामाजिक हकीकत है ना, वो जा नहीं रही है, और जब तक वो हकीकत नहीं जाएगी सर, मैं फिर से सर एक मिनट का टाइम लूंगा। मेरे साथ सर एक स्टूडेंट था, मैंने पहले भी सदन में कहा है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट था सर। 10वीं के हमसे हमेशा उसके अच्छे अंक आते थे, और वो 10वीं के बाद जब मैंने पता किया वो कहां गया, सर वो चाय की दुकान खोल के बैठ गया, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लर्नर था।
परिवार में कोई नहीं था सर, मेरे माता पिता दोनों प्रोफेसर थे सर। संसाधन तय करते हैं, जाति तय करती है, सरनेम तय करता है ज्यादातर। ये इस हकीकत को हम सबको स्वीकार करेंगे ना, तो शायद आज नहीं तो कल हम इसका निदान खोज पाएंगे सर। द रेजोल्यूशन ignores Western and Asian imaginings of national histories which have gone beyond the boundaries of the nation. हमने वेस्ट को कितना दिया है इसकी पड़ताल हो, हमने वेस्ट को बहुत दिया है, इसलिए एहसासे कमतरी में नहीं सोचना है माननीय उपसभापति महोदय। और मेरा मानना है कि ऐसी व्यवस्थाएं हों, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो बात आपने की है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन वहां भी ये तय होना चाहिए एक्सक्लूजन इंक्लूजन का क्राइटेरिया क्या है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो इंडियननेस के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि एक बहुत संकीर्ण दायरे की सोच में उल्टे पांव की यात्रा करते रहें। और उल्टे पांव की यात्रा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है ना सर कि आपको पता नहीं होता है कि कब आप खाई में गिर जाते हैं। बस व्यवस्थाएं ऐसी हो कि फिर से एजुकेशन कुछ प्रिविलेज्ड वर्गों के हाथ का कि मुट्ठी की चीजें ना हो जाए, क्योंकि एजुकेशन ने इमेंसिपेशन के लिए काफी कुछ किया है, उसका डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। अगर इस तरह की पद्धतियों से हम आगे चलेंगे तो वो डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस रुक जाएगा सर। और राकेश जी, एक और आपके लिए आखिरी, अब भीख मांगने के तरीके बदल गए, लाजिम नहीं कि हाथ में कासा दिखाई दे। जय हिंद सर।